स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी हमने बेसिक समझा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, क्या किया था, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। एंड जब की थी लास्ट क्लास तो मैंने आपको कुछ ये पॉइंटर्स बताए थे, एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि इन पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला पॉइंटर आपको बताया था कि कोई किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो तो वो क्या होता है, श्योर इवेंट। ध्यान है ये बात। दूसरा, अगर ए और बी दो इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए बी सी तीन इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद है बात ये। इसके अलावा मैंने कौन सी बताई थी, आपको बताया था ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो उनकी इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, जीरो। अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ए यूनियन बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस। ध्यान है बात। अगर दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच बिकम्स पी ए प्लस पी बी वो किसके बराबर होगा, 1 के। ध्यान है बात। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। So probability of not E is 1 minus probability of E. Similarly, probability of only A का मतलब A and not B is probability of A minus probability of A intersection B. Probability of only B, that is B and not A, B intersection A complement, वो था probability of B minus probability of A intersection B. ध्यान है सब बातें। इसके अलावा मैंने आपको बोला था दो प्रॉपर्टीज डी मॉर्गन वाली हम यूज करेंगे जो कि आज शायद हम करें। डी मॉर्गन वाले कौन से हैं, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट सेपरेट करते हो तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। यहां तक सबको क्लियर है। चलें आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, पहले 3 मैं कर रहा हूं, अभी तुम्हें करने का भरपूर समय मिलेगा। Let's start with the first question. सामने ध्यान देंगे सब लोग। I'll give you time लिखने का और अगले क्वेश्चंस करने का, प्लीज सामने ध्यान देंगे। कह रहे if E1 and E2 are two events associated with a random experiment such that PE2 is 0.35, probability of E2 ये हुआ 0.35, E1 और E2, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन। So probability of E1 union E2 ये आपको दिया है 0.85। probability of E1 and E2, and का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, ये कितना दिया हुआ है 0.15। आपको probability of E1 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, यूनियन वाला क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। वैल्यूज डालो, यूनियन की दी है 0.85, E1 की दी है 0. निकालना है E1, E2 की दी है 0.35 और इंटरसेक्शन की दी है 0.15। सिंप्लीफाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया 0.85 माइनस 0.2 आ गया 0.65। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन आप सबको क्लियर है बेटा? आप सबको समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 dice are tossed together, find the probability of getting a doublet or a total of 6। अब ये बीच में और यूज हो गया, इसका मतलब यूनियन निकालना है आपको। तो अब आपको दोनों को अलग अलग इवेंट्स कंसिडर करके यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, और। ठीक है। सो
मैंने बोला 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, तो ए इवेंट मान लिया गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट। बी इवेंट मान लिया गेटिंग अ टोटल ऑफ 6। ठीक है, डबलेट के कौन कौन से केसेस होंगे? डबलेट के केसेस होंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 के क्या केस होंगे? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। यस और नो? ये केसेस बने। दोनों के कॉमन केस इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ गए। कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? 3 3। सो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? एक ही एलिमेंट होगा, 3 3। मानते हो? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ? 6/36, 6 फेवरेबल, 36 टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ? 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 1/36। आपको क्या निकालना है? यूनियन। और का मतलब क्या हो गया? यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना आंसर आया? 6/36 प्लस 5/36 माइनस 1/36, रिजल्ट आया 10/36। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? ये दो लिखिए, थर्ड पे दिमाग लगाइए। ये दो पहले लिख लीजिए, फिर थर्ड खुद कीजिए। चेक करो थर्ड। लेट्स सी। थर्ड कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10 अपीयर्स। सो ए इवेंट मान लिया, प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। ए इवेंट मान लिया गेटिंग अ डबलेट, प्लीज ध्यान दो बेटा। गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट में कौन कौन से केसेस आ गए? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। मानते हो बेटे? अच्छा जी। बी मान लिया गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, गेटिंग सम इक्वल टू 10। कौन से केसेस हुए? 4,6, 5,5, 6,4। दैट्स इट। 3 केसेस बनेंगे। आपको निकालना क्या है? पहले तो प्रोबेबिलिटी ए की कितनी हो गई? 1/6 या 6/36। प्रोबेबिलिटी बी की कितनी हो गई? 3/36। इंटरसेक्शन अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। निकालना आपको है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, नीदर दिस नॉर दैट। ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, मतलब ए भी नॉट हो गया और बी भी नॉट हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या लगाओगे? डी मॉर्गन भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या हो गया ये? ए यूनियन बी कितना होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया बेटा यहां तक? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर यहां तक? अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में मात्र एक एलिमेंट होगा। कौन कौन सा? 5,5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 1/36। वैल्यू डालो। 1 माइनस पी ए कितना? 6/36। पी बी कितना? 3/36
इंटरसेक्शन कितना 1/36, सो 1 माइनस 8/36, 4 2 ये 9 आंसर आ गया 7/9। क्लियर? समझ में आई बात? अच्छे से समझ में आ गया? क्या करा, इसको लिख लीजिए और ये अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, 5 क्वेश्चंस, ये 5 अटेम्प्ट कीजिए, साथ साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपका हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम। नेचुरल नंबर मतलब 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अमंग द फर्स्ट 500। पहले 500 नेचुरल नंबर में से कोई चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो चोजन इज डिविजिबल बाय 3 और 5? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए मान लिया नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसके केसेस 500 तक कैसे निकाले? कोई बात नहीं, एपी पढ़ा है। वैसे ही कौन कौन से होंगे? ये होंगे 3, 6, 9 डॉट 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 500। 500 को अगर 3 से डिवाइड करूं कितना आता है? 501 आता है क्लोजेस्ट, शायद 501 आएगा क्लोजेस्ट, तो 498 होगा वो लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा। सो आखिरी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा 500 तक, वो होगा 498, 498। ये आंध्र प्रदेश है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है तो पहले एन निकालो। कैसे? nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डंगर। सो 495 इज n-1 इंटू 3। सो n-1 कितना आया? 3 से डिवाइड 1, 6, 5, तो n आ गया 166। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 166/500। ये बात क्लियर? ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आ जाते हैं बी पे। बी पे क्या है? बी है, बी माना, बी है नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बी है नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल वो नंबर हो। 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? 5, 10, 15, कहां तक? 500 तक। बिटवीन तो नहीं बोला ना, अमंग द फर्स्ट 500। बिटवीन बोला होता तो 500 नहीं लेते, ठीक है? तो 500 तक। इसमें नंबर निकालो, 500 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डंगर। तो n-1 इंटू 5, ये कितना आया? 495। n-1 कितना हुआ? 99। तो n आ गया 100। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ? 100/233। ओ सॉरी 500। मानते हो? अब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन सा होगा? जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, दैट इज 15। 5 और 3 दोनों से डिविजिबल, मतलब किससे? 15 से डिविजिबल। तो वो क्या बन जाएगा? 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कौन होगा? 495। 495 5, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अब इसमें nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। कितना हुआ? 480 इज इक्वल टू n-1 इंटू 15। सो n-1 कितना हुआ? 15 या 45, 30, 32, तो n आ गया 33। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? नीचे लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 33/500। मानते हो बेटा? आपको क्या निकालना है?
यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माने 166 बाय 500, मैंने जान के नहीं काटा, नहीं तो एलसीएम एलसीएम लेने में दिक्कत होती, प्लस 100 बाय 500 माइनस 33 बाय 500, कितना हुआ? 266 माइनस 33, 233 बाय 500। समझ में आया? क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफी पूछा जाता है इस टाइप का। जरूरी नहीं है नंबर्स कोई भी हो, यूनियन इंटरसेक्शन से ही करना पड़ेगा। गॉट इट? पहला समझ में आया। सेकंड आप दिमाग लगाओगे, ये समझ में आ गया सबको? अब इसको लिख लो। सेकंड में एक बार स्टार्ट दे देता हूं, आप कंप्लीट करना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ स्पेड और अ किंग। ले फुद्दू क्वेश्चन। ए मान लोगे कि स्पेड निकला, बी मान लोगे कि किंग निकला। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? किंग ऑफ स्पेड। किंग भी और स्पेड भी हो, वो एक ही केस हुआ ना? हाँ, एक कार्ड होगा वो। लगाओ दिमाग। थर्ड, two cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that both are red or both are kings? तो both are red और एक मान लिया both are red, B मान लोगे both are kings, और A intersection B क्या हो जाएगा? Both are red kings। दोनों क्या हो? लाल लाल किंग। फोर्थ, बॉक्स कंटेन्स 15 नट्स। लगाओ दिमाग लगाओ। ये समझ में आ रहा है ना? ओवरव्यू तो क्लियर है। जल्दी कंप्लीट करो इसको, अटेम्प्ट करो। 5 मिनट है आपके पास ये अटेम्प्ट करने के लिए। चेक कीजिए, सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ स्पेड और अ किंग। स्पेड और किंग। सो ए, कार्ड सिलेक्टेड is a spade. B, card selected is a king. A intersection B, card selected is a king of spade. ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? कितने स्पेड होते हैं? 13 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? कितने किंग होते हैं? 4 बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, स्पेड में कितने किंग होते हैं? 1 बाय 52। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ स्पेड और अ किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना आया? 4 बाय 52, 13 बाय 52 प्लस 4 बाय 52 माइनस 1 बाय 52। ये हो गया 17, 17 में से एक गया, कितना हुआ? 16 बाय 52। आंसर आ गया। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है, 4 बाय 13। क्लियर? सेकंड का आंसर सबका आ गया। थर्ड पे ध्यान दीजिए। थर्ड क्या रहा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 2 कार्ड्स निकाले हैं 52 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और बोथ आर किंग्स? तो ए इवेंट माना, बोथ 2 किंग्स, both 2 red cards are drawn. B माना 2 kings are drawn. A intersection B कितना हो गया? 2 red kings are drawn. यही हुआ कि नहीं बेटा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 लाल कार्ड निकालना है। पहला लाल कार्ड निकालने का 26 बाय 52, दूसरा निकालने का 25 बाय 52। मानते हो बेटा? पहले कितने रेड कार्ड्स हैं? फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल केसेस 26,
बाय 52 कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको विद रिप्लेसमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। 26 में 2 चाहिए, 52 में 2 चाहिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। बाय 51, सॉरी 52 लिख दिया मैंने, 51, आई एम सो सॉरी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 किंग्स आर ड्रॉन। पहला किंग निकालने का 4/52, दूसरा किंग निकालने का 3/51, या फिर 4c2 अपॉन 52c2। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कितने रेड किंग होते हैं? 2 रेड किंग। पहला रेड किंग निकालने का 2/52, दूसरा निकालने का 1/51, या फिर 2c2 अपॉन 52c2, आपकी चॉइस। ठीक है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करो, ये हुआ 26 इंटू 25 by 52 into 51 plus 4 into 3 by 52 into 51 minus 2 into 1 upon 52 into 51। सॉल्विंग हो जाएगी बेटा, कर लोगे? 26 इंटू 25, इसको 52 इंटू 51 लिखो। 26 इंटू 25, 26 इंटू देखो, 26 इंटू 10 260, इंटू 20 करूंगा 260 का डबल 520, 260 का डबल हो गया 520, 520 में 130 ऐड करो, कितना हुआ? 650। 650 प्लस 12 माइनस 2, 660, 660 बाई 52 इंटू 51। अब जितना कटता है काट के आंसर निकाल लो। ठीक है, कितना कटेगा? 2 से कट रहा है 330, 4 से भी कट रहा है, 4 से कटेगा 4 1 4, कितना बचा? 26, 26, 6 4 से 24, 165 बाई, ये हुआ 20, अपना 4 से काटा था ना, ये आया 13। और तो नहीं कट रहा, 6 17, 6 6 12, 3 से कट रहा है, ये हुआ 17, ये हुआ 5 3 से 15, 5 3 से 15, 55। और तो नहीं कट रहा, 11 से तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 55 बाय 17 इंटू 13, 17 इंटू 10, 170, 170 और 51, 170 और 51, कितना हुआ? 221, 55 बाय 221 आंसर, 55 बाय 221। गॉट इट? समझ में आ गया? फोर्थ पे आते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 100 बोल्ट्स एंड 50 नट्स। साथ साथ डाटा लिख भी लेते हैं, नहीं तो डाटा में कंफ्यूजन हो जाती है। आंसर नंबर 4, एक बक्सा, उसमें 100 बोल्ट, 50 नट्स। ओके, आगे क्या बोला? इट इज गिवन दैट 50% बोल्ट्स एंड 50% नट्स आर रस्टेड। ओके, मतलब रस्टेड कितने हो गए? रस्टेड है 50 बोल्ट और 50 नट्स, ये रस्टेड है। 50% है 25 नट्स, ये रस्टेड है। आगे क्या बोला? 2 objects are selected at random from the box. Find the probability that either both are bolts or both are rusted. So A, drawing 2 bolts. Probability of A कितना हो जाएगा? 2 बोल्ट निकालने हैं। पहला बोल्ट निकालने का 100 by 150, दूसरा बोल्ट निकालने का 99 by 149। यस और नो? या फिर 100c2 अपॉन 150c2, isn't it? ठीक है, बी इवेंट क्या बोला? दूसरा क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बोल्ट्स और बोथ आर रस्टेड। बी इवेंट, ड्रॉइंग 2 रस्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो बी की कितनी इवेंट? बी का क्या हो गया?
75 by 150 इंटू 74 by 149, या फिर 75 C2 अपॉन 150 C2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ड्रॉइंग टू रस्टेड बोल्ट्स, बोल्ट्स भी हो और रस्टेड भी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? रस्टेड बोल्ट कितने हैं? 50, 50 by 150 इंटू 49 by 149, या फिर 50 C2 अपॉन 150 C2। मानते हो बेटा? ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये हो गया पी ए 100 इंटू 99 प्लस पीबी 75 इंटू 74 प्लस पीसी। इसमें छोटा कर सकते हैं, कट रहा है, बहुत सारा कट रहा है, इसको काट देते हैं जितना कटता है। 20 सबका कॉमन फैक्टर लाते हैं, 25 कॉमन फैक्टर है, तो 25 चौके 25 छक्के 25 तिया 25 6। देखो ये कट रहा है और, पर मैं जान के नहीं काट रहा ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम रख पाऊं मैं। 25 2 25 6, जान के मैं इसको 1/3 नहीं लिखूंगा, इसको भी 1/3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तीनों में ही लिख सकता हूं। 25 3 2/3 और 1/2 कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसको 6 ही रहने देता हूं। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? दिस मतलब 4 इंटू 99 प्लस 74 इंटू 3 माइनस 49 इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर 149 इंटू 6 सबका कॉमन। ठीक है, 4 इंटू 99 क्या हो गया? 396, 400 में 4 कम, प्लस 74 इंटू 3 200, 210 और 6 2 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 6 कितना आया? 396, 396 में से 98 गए, कितने बचे? 298, 298, 298 में 222 जोड़ो, 298 में 222 जोड़ो, 298 में 498, 498 और 2 जोड़ा 500, 520, 520 बाय 149 इंटू 6। नहीं और कट रहा है बेटा, ये कट जाएगा ना, 2 से कट रहा है, ये आया 3, ये कितना आया? 260, और तो नहीं कटेगा, 9 10 14, 260 बाय 447, 450 आता है ना, 150 को करूं तो 3 कम करो, 457, 260 बाय 457, 447 सॉरी, 260 बाय 447। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? पॉइंट्स में कर लेना जी बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो, तो रस्टेड बोल्ट कितने हैं? 50, तो पहला निकालना है 50 बाय टोटल, दूसरा निकालना है तो 49 बाय टोटल। हाँ जी, जितने हैं उससे ही लेंगे ना, फेवरेबल तो वो हो गए। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाते हैं फिफ्थ पे। A card is drawn from a deck of 52 cards. Find the probability of getting a king or a heart or a red card. Oh, A माना, A माना getting a king, B माना getting a heart, दिल आया, C माना getting क्या है तीसरा? किंग, हार्ट और रेड कार्ड, गेटिंग अ रेड कार्ड। ये अंदर बंदर चंदर तीनों मान लिए। निकालना क्या है? यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है आपको। सो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले ए की प्रोबेबिलिटी, किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/52, हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52। अब यूनियन 3 का निकालना है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, किंग भी हो और हार्ट भी हो। हार्ट का किंग कितने होते हैं? 1/52,
बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, हार्ट भी हो रेड भी हो गई 13। तेरा कार्ड होते हैं ना जो हार्ट भी है और रेड भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन है, किंग भी हो रेड भी हो, 2/52, दो होते हैं रेड किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किंग भी हो हार्ट भी हो रेड भी हो, एक ही होगा 1/52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यूज डालो, 4/52 प्लस 13/52 प्लस 26/52 माइनस 1/52 माइनस 13/52 प्लस 2/52, सॉरी माइनस 2/52 प्लस 1/52, ये प्लस 1/52 कट गया और 13/52 भी कट गया, कितना हुआ 30 माइनस 2 28/52, 4 से कट रहा है 7/13। क्लियर सबको, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया, आप सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, श्योर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको कह रहा है ए एंड बी प्ले अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ए और बी गेम खेलते हैं डाई फेंकने वाली, गोटी डालेंगे। अब क्या हुआ, जिसकी 6 आया पहले वो जीत गया, मैं और ये खेल रहे हैं, ठीक है। जिसका पहले 6 आया वो जीत गया। इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, मैं ए बड़ा हूं इससे, इफ आई स्टार्ट फर्स्ट, मेरे जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 6 आया मैं जीत गया, खत्म हो गई गेम, चल तेरा नंबर ही नहीं आया। एक केस ही हो सकता है। दूसरा 6 नहीं आया, उसने डाला 6 नहीं आया, मेरा 6 आ गया, मैं जीत गया। मैं अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं ना। सो ए विनिंग क्या हो सकता है, मैंने मान लिया लेट ई डिनोट्स या E1 डिनोट्स ए विनिंग, E2 डिनोट्स बी विनिंग in a throw of die. So probability A जीतेगा, उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी E1 आया, पहली बारी में खत्म हो गई गेम। दूसरा क्या केस हो सकता है, E1 हार गया, फिर E2 हार गया, फिर E1 जीता, हाँ कि ना। पहले मैं हारा, फिर ये हारा, फिर मैं जीता। दूसरा प्रोबेबिलिटी मैं हारा, फिर ये हारा, फिर मैं हारा, फिर ये हारा, और फिर जाके मैं जीता। और ऐसे तो इनफाइनाइट केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बहुत सारे केस बन जाएंगे कि नहीं। अच्छा, मैं जीत गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या E2 दोनों कितनी होंगे, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। प्रोबेबिलिटी मेरे हारने की या प्रोबेबिलिटी इस लड़के के हारने की कितनी होगी, 5/6। यस और नो, 6 आया तो मैं जीत रहा हूं, 1/6 प्रोबेबिलिटी, 6 नहीं आया तो मैं हार रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/6। सो E1 की प्रोबेबिलिटी, पहली बारी में जीत गया, फिर हारा, फिर हारा, फिर जीता, हारा, फिर हारा, फिर हारा, दोबारा से हार गया, फिर जीता, अप टू इंफिनिटी। 1/6 कॉमन ले लो, 1 प्लस 5/6 की स्क्वायर प्लस 5/6 टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। यस और नो, क्या बन गया ये बन गया इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला कितना होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का होता है A/1 माइनस कॉमन रेशो, होता है कि नहीं। सो 1/6 तो बाहर है, इसमें A कितना हो गया, 1/1 माइनस कॉमन रेशो 25/36।
कितना आया 1/6 इंटू 36/11, आंसर आ गया 6/11। मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/11, मतलब प्रोबेबिलिटी की बी जीते वो कितना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीतने की, सो 1 माइनस 6/11, ये आ गया 5/11। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने इस केस में किया, सारे केसेस बना के। उसमें क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, बी विनिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले मैं हारा फिर ये लौंडा जीता, क्योंकि मुझे इसके जीतने की निकालनी है, पहला स्टार्ट मैंने करना है, मैं हार गया फिर ये जीत गया, या फिर मैं हारा फिर ये हारा फिर मैं हारा और फिर ये जीता, प्लस प्रोबेबिलिटी मैं हारा फिर ये हारा फिर मैं हारा फिर ये हारा फिर मैं हारा फिर ये जीता। अप टू इंफिनिटी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? पहला होगा 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू पावर 5 इंटू 1/6 अप टू इंफिनिटी। 5/6 इंटू 1/6 कॉमन ले लो, बचा 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। क्या बन गया? फिर से इनफाइनाइट जीपी बन गया। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला 5/36 ये है a अपॉन 1 माइनस 25/36, ये आ गया 5/36, 5/36 इंटू 36/11, आंसर आ गया 5/11। आई बात समझ? सबको क्लियर? आज का छोटा सा होमवर्क है, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3 करेंगे, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है विद एग्जाम्पल्स, और अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो एक्सरसाइज 2 करेंगे अगेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।